नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात बोर्ड 12th सामान्य प्रवाह के परिणामों का ऐलान। 73.27% आया गुजरात राज्य का रिजल्ट। ऑटो रिक्शा रिपेयरिंग करने वाले पिता की बेटी की उपलब्धि, दिन रात मेहनत कर पाए 99.53 परसेंटाइल। और मानसून से पहले ही बड़ोदरा में बीमारियों की दहशत, दूषित पानी से 50 से ज्यादा लोग बीमार। आज घोषित किए गए 12th आर्ट्स और कॉमर्स के परिणामों में वडोदरा की शैशव स्कूल ने ह्यूमैनिटीज में 100% परिणाम हासिल किया है। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर शैशव स्कूल है। यहां भी आज कॉमर्स और आर्ट्स के परिणामों का ऐलान किया गया। शैशव स्कूल में आर्ट्स के छात्रों ने 100% परिणाम प्राप्त किया है, जबकि कॉमर्स के छात्रों का परिणाम 87.08% आया है, जिससे छात्रों, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में काफी खुशी का माहौल देखने मिला। स्कूल में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने अव्वल आकर फिर एक बार बाजी मार ली है। अव्वल आने वाली छात्राओं ने इस परिणाम का श्रेय अपने माता पिता, स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और खुद की मेहनत को दिया है। And this is all because of the hard work and which is done by all our school campus, all our teachers and as well as my family members. And there are no way you need to do hard work. There are no shortcuts for achieving these good scores. I want to become a singer. Indian classical music में मुझे सिंगर बनना है और उसके लिए मैं जाती हूँ, भरूच जाती हूँ सीखने के लिए every Sunday. This is because of the support of the whole school faculty and yes, the teachers and yeah, my parents. So because of them, I have achieved this journey. This journey was really a bit hard working and yes, but it mattered a lot for me because this is my first board, even not my only, it's for the whole 12th that this was the first board and yet they scored a good marks. So thank you so much to all the teachers and yes, parents, family and everyone. The teachers help us a lot through our problems and they guide us whenever we are in trouble and they take regular tests because of which we get confidence in our subjects. What will you get the message for students? Message for students will be just work hard. बहुत खुश हो कि मुझे इतने परसेंटेज आए और सारे टीचर्स सब लोग यहाँ पे बहुत सपोर्टिव्स हैं और हर कदम पे ये लोग सब लोग गाइड करते हैं। इवन टीचर्स पूरा ऐसा फैमिली जैसा ही लगता है कि एज अ मदर इज़ गिविंग अस एनीथिंग टू लर्न और एनीथिंग लाइक दैट। सो या टीचर्स और यहाँ के सब बहुत, कैंपस भी बहुत अच्छा है। इस मौके पर स्कूल की छात्रा हिमानी परमार ने सभी बोर्ड के छात्रों के लिए एक गाना डेडिकेट कर उनका हौसला बढ़ाया। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। छात्रों का अच्छा परिणाम आने पर स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा भाटी और डिप्टी डायरेक्टर स्वाति रॉय ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। सभी बच्चे फोकस्ड है, इसलिए बेस्ट कर पाए हैं और यही उनके लिए आगे भी मैं कहना चाहूँगी कि लाइफ में आगे और भी हर्डल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे। बिकॉज इन बच्चों ने 10th बोर्ड नहीं दिया था, तो ये सबसे बड़ा हर्डल था कि उनको 12th बोर्ड अपीयर करना था एंड इन्होंने कर दिखाया। आगे भी लाइफ में ऐसे पड़ाव आएंगे, उनको फोकस करना है, डिटर्मिन्ड रहना है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है। वी हैव डन वेरी वेल। शैशव स्कूल का आज बहुत ही गर्व वाला दिन है। ह्यूमैनिटीज़ में 100% रिजल्ट्स आए हैं and the children in commerce and humanities have done very well.
and I would like to give due credits to my amazing team of teachers. सब लोग साथ मिलके बच्चे, टीचर्स एंड वेरी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स सब साथ मिलके जब एकदम जानकार होके आगे बढ़ते हैं तो एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं. ब्रिलियंट रिजल्ट्स कहलाती है उनकी सारी जो मेहनत, they result into very fruitful results and just everybody is so very happy. गुजरात के वडोदरा में ऑटो रिक्शा की मरम्मत और वेल्डिंग करने वाले एक पिता की बेटी ने 12th कॉमर्स में 99.53 परसेंटाइल मार्क्स हासिल कर पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. वडोदरा के नागरवाड़ा में विकास वेल्डिंग वर्क्स की दुकान है जहां जुनेद सौदागर ऑटो रिक्शा का वेल्डिंग करते हैं. उनकी बेटी कलीमा जुनेद सौदागर ने 12th कॉमर्स में दिन रात एक कर पढ़ाई करते हुए 99.53 परसेंटाइल मार्क्स हासिल किए हैं, जिससे परिवार में खुशी की लहर देखने मिली. ऑटो रिक्शा की मरम्मत करने वाले पिता को सहायता रूप साबित होने के लिए कलीमा ने दिन रात मेहनत कर इस उपलब्धि को हासिल किया है, जिससे सौदागर परिवार में खुशी का माहौल छा गया है. कलीमा ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है. सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि दुआ और मेहनत से मैं यहाँ तक आई. आगे मैं सीए ज्वाइन करना चाहती हूँ और मेरी स्कूल है महारानी और क्लास था माधवानी. और मेरे पापा भी बहुत स्ट्रगल और मेहनत करते हैं. जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी आगे पढूँ और मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूँ. मेरे माँ हाउस वाइफ है बट वो बहुत दुआ करती थी, नमाज़ पढ़ती थी. इसके लिए मैं आज यहाँ तक आई हूँ. अल्लाह आगे भी मुझे साथ दे. मैं सीए ज्वाइन करने का सोच रही हूँ. अल्लाह मुझे कामयाब. 6 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ता है. कोई बार 2 घंटे पढ़ के बाद में थोड़ा रेस्ट लेके भी पढ़ना पड़ता है. कोई बार अपने को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है. कभी शादी में भी नहीं जाना पड़ता है. कोई फेस्टिवल को भी थोड़ा सा जाना पड़ता है कि चलो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं. आप भी ऐसे पढ़ो और गर्ल्स भी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स भी पीछे है. गर्ल्स भी आज बॉयज़ के बराबर है. आप लोग भी पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो. मेरे पापा मेहनत करते थे, बहुत ही मेहनत करते थे मेरे लिए. तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी मेहनत मैं भी कर लूँ. तो मैंने ये मेहनत किया तो आज मुझे ये मेरे पापा की वजह से ही हुआ है. पापा अल्लाह का शुक्र है और मेरी माँ. मेरा नाम सुमैया है. मेरी बेटी कलीमा है. वो 12th कॉमर्स में महारानी में पढ़ती है. उसका फर्स्ट ही आता था स्कूल में और माधवानी वो क्लासेस में जाती थी. वहाँ भी उसके सर की बहुत मेहनत थी. मुझे फ़र्स्ट की ही आशा थी. वो सुबह में उठ के स्कूल जाती थी, आके थोड़ा सा आराम करती थी, फिर 3 से 6 क्लास जाती थी, फिर आके थोड़ा खाना वाना करके थोड़ा मोबाइल देखती थी. फिर उसकी स्टडी ज़्यादातर रात की थी. रात को वो 2-2:30 बजे तक पढ़ती थी. फिर मैं उसको कहूँ कि बेटा आप सो जा, सुबह जल्दी उठना है. और वो पढ़ती थी तो बहुत दिल से पढ़ती थी. उसको ऐसी कामयाबी लानी थी और उसका फ्यूचर है कि मैं सीए बनूं. उसके पापा का भी फ्यूचर है. अब अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बनेगी. बाकी उसकी इच्छा तो है कि वो सीए बने. उसकी मेहनत काफ़ी थी. उसको आशा थी कि इतना रिज़ल्ट आएगा और इतना रिज़ल्ट आने के बाद हमको बहुत खुशी हुई. वो बच्ची तो कह रही है कि मुझे सीए बनना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सीए बहुत हार्ड है. फिर भी उसके पापा कहते हैं कि उसकी मर्ज़ी होगी तो अपने पढ़ाएगा. इतने मिडिल क्लास में भी हमने उसको पढ़ाया. माधवानी में थी 18,000 फ़ी, पर ये वहाँ की स्टार गर्ल थी. तो वहाँ के सर ने भी उसको क्या कि मेरी स्टार गर्ल है, तो उन्होंने 15,000 लिए, 3,000 कम लिए. बोले ये तो बहुत होशियार लड़की है. क्योंकि हमारा मीडियम लेवल का है ना, तो सर को पता था. तो ये होशियार थी एकदम. तो फिर वहाँ भी उसने सर ने 3,000 कम लिए. मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि तुम भी बनो और पढ़ो और आगे बढ़ो और देश के लिए कुछ करो. मैं वेल्डिंग का, ऑटो रिक्शा का काम करता हूँ और काफ़ी 10-15 साल से मैं यही लाइन में हूँ. और मुझे था कि मेरी लड़की पढ़ लिख के आगे बढ़े, अच्छे टका लेके आवे और मेरा और पूरी समाज का नाम रोशन करे. हमारी दूध वाली समाज है, उसका नाम रोशन करे. वही हुआ. मैंने यहाँ पे मेहनत की, लड़की ने 12th में मेहनत की और पूरी हमारी दूध वाला समाज का नाम रोशन किया है मेरी लड़की ने. और मैं बहुत खुश हूँ मेरी लड़की से और उसकी मेहनत से. और अल्लाह का भी बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ने ये रिज़ल्ट दिया है. लड़की दिन रात मेहनत करती थी, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी. खाने पीने के लिए भी हमें उसे टोकना पड़ता था कि बेटा खा ले पी ले, तब जाके वो केयर लेनी पड़ती थी हम माँ बाप को दोनों को. मैं तो पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अभी तो एजुकेशन का ज़माना है.
चाहे लड़की हो या लड़का, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगा तो ही आगे चलने वाले हो, और आगे वो बहुत सारे फील्ड है जॉब के लिए भी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मोदी साहब ने बोला है बेटी पढ़ाओ, इस सूत्र को कितना साकार होते हुए आप देख रहे हो? ये अभी तो ये नमूना है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, और काफ़ी हमारी जमात की बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अभी एजुकेशन में बढ़ रही है, बहुत आगे है। अच्छा लेवल है हमारी जमात का एजुकेशन, और मुस्लिम समाज का भी अभी लेवल अच्छा हो रहा है एजुकेशन में लड़के। और अभी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, और उनको जॉब भी कराओ, और जमात और समाज का नाम रोशन करो। गुजरात के वडोदरा शहर में मॉनसून से पहले ही बीमारियां फन उठा रही है। यहां राजस्तंभ समेत की 3 सोसाइटियों में दूषित पानी की आपूर्ति से 45 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में प्री मॉनसून कार्यवाही कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच बगीखाना इलाके में 1000 जितने परिवार के सर पर दूषित पानी के चलते बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। हर साल वडोदरा के कई इलाकों में भारी जलभराव होता है, जिसे रोकने के लिए इन दिनों बरसाती गटर की सफाई हो रही है। बरसाती गटर की सफाई और पानी की पाइपलाइन मिक्स हो जाने से बगीखाना इलाके में राजस्थान सोसाइटी, राजरत्न सोसाइटी समेत की कई सोसाइटी में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में यहाँ लोग बीमार पड़ गए हैं। इस मामले को कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने उठाया है। उन्होंने यहां सुपर सकर मशीन से सफाई भी करवाई है, लेकिन यहां बढ़ रही बीमारी पर उन्होंने चिंता जताई है। वॉर्ड नंबर 13 में पोलो ग्राउंडनी पासे राजरत्न सोसायटी, बगीखानानो विस्तार, बाजू में ढाइबर सोसायटी ने नवापुरा विस्तार में तमे आमना जोई सको कि गंदा पानी आवाना लीधे लोकोने डायरियाना केसो वधी गया है। लगभग 10 घर में 4-5 घरों में एक व्यक्ति ने डायरिया थया है। जे प्रमाणे तमे जोई सको कॉर्पोरेशनનું कोईपण दवाखानु હોય સવારે એટલી ગીર્દી હોય છે કે લોકો જે બીમારીની સાથ ચાલુ થઈ જાય, એટલે જે ખરેખર પહેલાં કોઈપણ આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ ફોગિંગ કરાવે, પેલી પાણીમાં દવા નાખવામાં આવે, પણ આ વખત કોઈ જાતની કામગીરી દેખાતી નથી, કરતા નથી। અને જે કંઈ ઠેર ઠેર જગ્યાએ અમુક જગ્યાએ ગંદુ પાણી આવે, જીવડાવાળું પાણી આવે, એના લીધે ડાયરિયાના કેસ વધી ગયા છે। તમામ પ્રાઇવેટ દવાખાના તમે જોઈ શકો, તમામ હોસ્પિટલમાં સવારથી ગીર્દી હોય, નાના ઇતર દવાખાના હોય। એટલે જે તે અમે કમિશનરશ્રીને બી પત્ર લખે છે કે વહેલી તકે અમારા વિસ્તારમાં મધ્યમ વર્ગના ગરીબ લોકો રહેતા હોય, એટલે જે કે આવું ગંદુ પાણી આવે છે, ડાયરિયા થાય છે, લોકોને નુકસાન થાય છે, એના લીધે વહેલી તકે જે કંઈ કામગીરી કરવાની હોય આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ વહેલી તકે કામગીરી કરવામાં આવે ને જે કંઈ ગંદુ પાણી આવતું હોય એને વહેલી તકે બંધ કરવામાં આવે એવી અમારી માંગ। गुजरात के वडोदरा शहर में घटी एक अजीबोगरीब दुर्घटना में सरकारी ड्राइवर की लापरवाही के चलते दुकान मालिकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गुजरात के वडोदरा शहर में एक अजीबोगरीब सड़क दुर्घटना सामने आई, जिसमें रावपुरा पुलिस स्टेशन के सामने रखी हुई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की वैन खुद ही चालू होकर एक दुकान में घुस गई। फॉरेंसिक वैन का चालक गाड़ी को पार्क कर सरकारी कार्यालय में काम हेतु गया हुआ था। उस दौरान अचानक फॉरेंसिक वैन चालू हो गई और सामने की दुकान में घुस गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस अजीबोगरीब हादसे को लेकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। फॉरेंसिक वैन गियर में थी या न्यूट्रल मोड पर, यह तय नहीं हो पाया है। शायद गाड़ी की हैंड ब्रेक ना लगी होने की वजह से ये दुर्घटना घटी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में छात्रों को परिणाम नहीं मिलने पर छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं तो ले ली जाती है, लेकिन परिणाम देने में काफी देरी की जाती है, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर एसवाई और एफवाई के इंटरनल एग्जाम का परिणाम देने की मांग की गई। इस मौके पर नारेबाजी करते हुए पीआरओ लकुलेश त्रिवेदी को आवेदन दिया गया।
આજરોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા અમે હેડ ઓફિસ ખાતે આવ્યા છે. SY બીકોમના સેમ 3ના જે રિઝલ્ટ છે 103 દિવસ થઈ ગયા છે, તે છતાંય યુનિવર્સિટીનું પાણી હલતું નથી. શું આ જ રીતે અમારે રોજે રોજ અહીંયા આવીને અમારે ભૂખ હડતાલ કરવી પડશે, અમારે થાળી ખખાડવી પડશે, એમને જગાડવા પડશે કે તમે રિઝલ્ટ બહાર પાડો? આ હર વખતનું છે કે એ લોકોનું રિઝલ્ટનું હર વખતનું થઈ ગયું છે કે એ લોકો બહાર પાડતા જ નથી પોતાના ટાઈમ પર. એક્ઝામ બી લેવાના ટાઈમ પર નહીં આવતું, એ લોકોનું જે કેલેન્ડર હોય છે કેલેન્ડરના ટાઈમ પર બી નથી આવતી. શું અમારે આવી રીતે જ ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવું પડશે ત્યારે જ યુનિવર્સિટીનું પાણી હલશે? આ રીતે તો સતત નહીં ચલાવવામાં આવે. જો હમણાં જ એક અઠવાડિયાનો ટાઈમ આપે છે, એમાં જો રિઝલ્ટ બહાર નહીં આવે તો વિદ્યાर्थी परिषद उग्रमा उग्र आंदोलन करसे. MS यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में ABVP के साथ साथ NSUI द्वारा भी 7 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किए जाने की मांग प्रबंधन से की गई है. अगर परिणाम घोषित नहीं होते हैं तो उग्र आंदोलन तक की बात NSUI ने कही है. आज रोज NSUI द्वारा हेड ऑफिस खाते आवेदन आपवामां આવ્યું છે. જેવી રીતે 100 દિવસ ઉપર થઈ ગયા છે, FY અને SYના જે પરિણામો છે, જે બીકોમના છે, જે અટક્યા છે, તેને ધ્યાનમાં લઈને આજે NSUI આવેદન આપ્યું છે અને VC સરને જણાવ્યું છે કે જો આવનારા અઠવાડિયામાં જો જાહેર નહીં થાય પરિણામ તો NSUI દ્વારા ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન હેડ ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવશે અને પૂતળા દહન કરવામાં આવશે. કારણ એ છે ટેકનિકલ ઇસ્યુ અમને જણાવે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક અમારી પ્રોસિજર ચાલુ છે પણ ખબર નથી પડતી કે ક્યાં ને ક્યાં યુનિવર્સિટીનું તંત્ર ડામાડોળ થયું છે. અગાઉ એક વિશ્વવિખ્યાત યુનિવર્સિટી જે MS યુનિવર્સિટી જાણીતી હતી તે આજે એનું તંત્ર છે તે ડામાડોળ થયું છે. આજે 27 દિવસોને અમે ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે हेड ऑफिस का ध्यान दो. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. तंबाकू से कई तरह की बीमारियां होती है. ऐसे में आज पूरे विश्व में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाकर लोगों को तंबाकू के सेवन से दूर रहने की अपील की जा रही है. वर्ल्ड नो टोबैको दिवस को मनाने के भागरूप गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 10 में नगर सेवक उमंग ब्रह्मभट्ट और उनकी टीम द्वारा गोत्री पुलिस के सहयोग से लोगों के घर घर जाकर उन्हें तंबाकू से दूर रहने का अनुरोध किया गया. टोबैको और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने की अपील नागरिकों से की गई, जिसमें गोकुल नगर UPSC के मेडिकल ऑफिसर, फील्ड वर्क के सदस्यों ने उपस्थित रहकर तंबाकू के निषेध पर लोगों को जागरूक किया. आज नो टोबैको डे ना दिवसे मारा वॉर्डनी अंदर आवे मारा द्वारा दत्तक लीधेल स्टाफ गोकुल नगरनी अंदर कॉर्पोरेशन पोलीसना सहयोगथी आज एक अभियान कर्युं छे, जेनी अंदर विस्ताરના લોકોને મળીને
આજના દિને તમાકુ ન ખાવી એટલે આવનારા ભવિષ્યમાં પણ ન જ ખાવી આજે એવો સંકલ્પ લેવડાવીએ છીએ. જો ખાતા હોય તો આજથી જે તમાકુ છોડવી જોઈએ. એમના પરિવારમાં જે બાળકો કે બીજા કોઈ વડીલો ખાતા હોય તો એમને પણ તમાકુનું સેવન ન કરવું જોઈએ એવી અમે અપીલ કરી છે. અમને આશા છે કે અમારી અપીલને સરકારના પ્રયાસથી આ લોકો ટોબેકો ખાતા બંધ થશે. તેનાથી જે કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓ થઈ રહી છે તેનાથી वडोदरा અને भारत नागरिकों बची सकते। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए हैं। उसी के तहत वडोदरा में आज नेताओं ने खुद सफाई अभियान करते हुए केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। 9 साल पूरे होने की खुशी में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सुशासन के तहत विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा के वार्ड नंबर 2 में अभिलाषा 4 रास्ता से स्वच्छता अभियान करते हुए विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर वडोदरा के सांसद रंजन मैन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, वडोदरा महानगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वार्ड अध्यक्ष और नगर सेवकों की उपस्थिति में स्वच्छता अभियान के जरिए इलाके को स्वच्छ कर अन्य लोगों को भी स्वच्छता की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। देशनी जनताए 2014 आदरणीय प्रधानमंत्रीश्रीने दिल्लीए वडाप्रधान तरीके मोकल्या अने आपणे बधा ज जाणीए छे कि वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीए संसद भवनना पगथिया पर चढ़ीने एटले के लोकतंत्रनुं मंदिर पार्लामेंटना पगथिये नमन करीने एक संकल्प साथे कि मारी सरकार गरीबोनी सरकार हशे अने ए रीते एमणे पोते 9 वर्ष अनेक गरीबलक्षी योजनाओं द्वारा योजनाओं तो मूकी पण ए योजनाओने लोकोने लाभ मळे ए सुधीनुं काम आदरणीय प्रधानमंत्रीश्रीनी सरकार अने भारतीय जनता पार्टीना चूंटायेला प्रतिनिधि धारासभ्य, सांसद सभ्य, कॉर्पोरेटर, जिला पंचायत, तालुका पंचायतना चूंटायेला सदस्यों साथे साथे भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ता एटले संगठननी प्रदेशथी लई जिल्लाथी लई अने मंडल सुधीनी टीम द्वारा लोकोने आ योजनाओनो लाभ मळे ए काम कर्या छे। आज घोषित किए गए 12th कॉमर्स के परिणामों में वडोदरा के बापोद में स्थित सरदार वल्लभ विद्यालय की छात्रा जेनिशा सोनी ने 99.90 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। गुजरात बोर्ड ने आज 12th कॉमर्स और आर्ट्स के परिणामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें वडोदरा शहर जिला का परिणाम 67.19% आया है, जिस पर वडोदरा के एजुकेशन इंस्पेक्टर महेश पांडे ने जानकारी दी। आज गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा धोरण 12 सामान्य प्रवाहનું परिणाम आवेल है। समग्र बोर्डનું परिणाम જોઈએ तो 73.27% है અને આપણા વડોદરા જિલ્લાનું પરિણામ 67.19% છે। વડોદરા જિલ્લામાં કુલ 17,798 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી હતી। A1 ગ્રેડમાં 55, એમાં 668, A2 માં 1583, B1 માં 2560, B2 માં 3428 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયેલ છે। આમ ખૂબ જ સરસ પરિણામ આવેલ કહેવાય। मार्च महीने में ली गई 12वीं की परीक्षा का परिणाम आज ऐलान कर दिए जाने से कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। वडोदरा के बापोद इलाके में सरदार वल्लभ भाई विद्यालय स्कूल है। इस स्कूल की छात्रा सोनी जेनिशा ने 99.90 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, जिससे माता पिता और स्कूल प्रबंधन में खुशी का माहौल देखा गया। મહેનત તો બહુ જ કરી હતી, એમાં બધાનો સપોર્ટ રહ્યો હતો, મારા મમ્મી પપ્પા, મારું સ્કૂલ અને મારા ટ્યુશન ક્લાસીસ। આગળ મારે બીકોમ કરવાનું છે અને એની સાથે મારે CMA કરવાનું છે, કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટન્ટ। 12th कॉमर्स और आर्ट्स की परीक्षा मार्च महीने में ली गई थी, जिसके परिणामों का आज ऐलान किया गया, जिसमें वडोदरा के हरणी के JMB विद्यालय के छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च महीने में ली गई 12th सामान्य प्रवाह की परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया गया है। यह परिणाम 73.27% आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.64% कम है। पिछले वर्ष 86.91% परिणाम आया था। गुजरात शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर आज सुबह 7:30 बजे परिणाम घोषित किया गया।
व्हाट्सएप नंबर 6357300971 नंबर भेजकर छात्र अपना परिणाम देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा परिणाम 84.59% कच्छ जिले का आया है। वडोदरा शहर के लिए का सामान्य प्रवाह का परिणाम 67.19% आया है। वडोदरा की जय अंबे विद्यालय हरणी ने भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है, जिसमें 55 छात्रों ने A1 और 668 छात्रों ने A2 ग्रेड प्राप्त किया है। अच्छा परिणाम आने पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में खुशी का माहौल देखा गया। छात्रों ने गरबा खेलकर इस खुशी को मनाया। बहुत हार्ड वर्क किया था मैंने, तो उसका एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा आया है परसेंटेज। टीचर्स को बहुत सपोर्ट था, क्लासेस पर से पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था एग्जाम के टाइम। काफ़ी अच्छे हैं ऐसे तो, पर एक्सपेक्टेशंस तो हमारी होती है कि और भी अच्छे आ सकते थे अगर ज़्यादा मेहनत करते तो, पर जो भी है अच्छे आए हैं। और इसका अगर श्रेय मैं दूँ तो एक तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही श्रेय ज़्यादा है, क्योंकि पूरे दिन वो हमारे साथ हमारे पीछे होते हैं कि कुछ नहीं, जैसा भी आए अच्छा आएगा। और दूसरा सपोर्ट स्कूल वाले, ऑफकोर्स स्कूल की पूरी मेहनत होती है, हमें जितना हो सके उतना हमें आगे धक्का देते हैं वो, कि तुम आगे जा सकते हो और तुम्हें आगे जाना ही है। अगर तो सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं રિઝલ્ટનું ક્રેડિટ મારા ટીચર્સને, મારી ફેમિલીને બધાને આપવા માગું છું અને પોતાને પણ આપીશ, કારણ કે મારી જ મહેનત છે અને એ લોકોએ મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે, બધાએ ખૂબ મોટિવેટ કર્યું છે મને કે મારો રેન્ક આવશે અને આટલું સારું પરિણામ આવ્યું છે અને मैं खूब खूब खुश છું। इसका श्रेय में मेन तो सबसे हमारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, इसलिए। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि कोई ऐसे मुझे तकलीफ़ ना पड़े कि पढ़ने में, इसलिए मैं ज़्यादा ला पाया हूँ। ऐसे देखने जाए तो 12th साइंस हो, 10th का जो रिजल्ट था वो, और आज 12th जनरल स्ट्रीम कॉमर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। यहाँ जितने भी ये हमारे सब टॉपर्स हैं बच्चे, A1 ग्रेड वाले हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। जय अंबे विद्यालय हरणी हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चे लाते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स का, जो हमारे चेयरमैन सर है अमित भाई शाह, और उसकी जो गाइडलाइन मिलती है, और पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की मेहनत, इसी वजह से बहुत रिजल्ट अच्छा है। तो सब बच्चों को यहाँ से मैं उसको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बिहार के बाबा बागेश्वर इन दिनों गुजरात दौरे पर है। इस दौरान अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बिहार के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुजरात दौरे पर है और गुजरात के अलग अलग शहरों में उनके दिव्य प्रवचन के आयोजन भी हो रहे हैं। इसी के तहत पिछले कई दिनों से रद्द हो रहे कार्यक्रम को अहमदाबाद में आयोजकों द्वारा आयोजित किया गया। बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हो रहा था, जिसे आखिरकार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन और दिव्य दरबार का प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। इस मौके पर हमारे संवाददाता कमल सोनी ने मौके पर पहुंचे कुछ लोगों से बातचीत भी की। अहमदाबाद के वटवा में आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजक R.K. चतुर्वेदी ने सरकार और प्रशासन के सहयोग से यह आयोजन संभव हुआ होने की बात कही। भारत में तेज गति से बढ़ती जा रही ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अब वडोदरा के बिजनेस टाइकून और सफल गरबा आयोजक जयेश ठक्कर ने भी धमाकेदार एंट्री की है। वडोदरा के जाने माने बिजनेस टाइकून और सामाजिक सेवा के साथ सालों से जुड़े हुए मर्क्यूरी ईवीटेक लिमिटेड के फाउंडर और एविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के चेयरमैन और साथ ही वडोदरा के मां शक्ति गरबा महोत्सव के आयोजक जयेश ठक्कर ने मोबाइल गेमिंग क्षेत्र में अति महत्व का पदार्पण किया है। उन्होंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के लिए 4 बेस्ट खिलाड़ियों को पसंद कर ई स्पोर्ट्स टीम बनाई है। देश के सर्वश्रेष्ठ 20 खिलाड़ियों में से गुजरात टाइगर्स नामक 4 खिलाड़ियों की टीम बनाई गई है, जो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी और वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इस मौके पर जयेश ठक्कर ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर गुजरात टाइगर्स के खिलाड़ियों से मीडिया को रूबरू कराते हुए उनके प्लान्स के बारे में जानकारी दी।
सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकारों के माध्यम से ये गेम क्या है वो संदेश में गुजरात की प्रजा को पहुंचाना चाहता था। और गुजरात में मतलब विश्व में जिन इन चारों ने जो नाम किया है उन चारों को मैंने ख़रीद के नेगोशिएट करके उनके साथ टाई अप करके गुजरात टाइगर्स नाम की टीम की स्थापना की है। तो जहाँ जहाँ भी अभी ये गेम खेली जाएगी, चाहे वो भारत में होवे, चाहे वो दुबई में हो, चाहे विश्व में कहीं भी हुए, तो गुजरात को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टीम हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करने जाएंगी। ये चारों ने में से जो इनके लीडर है मिस्टर प्रिंस, वो वर्ल्ड तक 2-3 बार खेल चुके हैं। और बाकी जो 3 खिलाड़ी है उनका भी भारत देश में जो 20 खिलाड़ी है उनमें से 1 टॉप 10 में से नाम आ रहा है। तो इन चारों को चुन के हमने टीम बना के हमने शुरुआत की है। ई गेमिंग को लेकर अभिभावक काफ़ी चिंतित रहते हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों के माता पिता ई गेमिंग को लेकर क्या सोचते हैं, उस पर भी खिलाड़ियों ने VNM TV से बात की। पेरेंट्स कभी हाँ नहीं बोलते खेलने के लिए। ओके, सो गेमिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पेरेंट्स को लगता है कि एक वो बहुत वो होता है ना कि लाइक प्लेयर्स को उसका एडिक्शन होता है, तो पेरेंट्स मना करता है। बट जैसे जैसे अपन उनको पता चलने लगता है गेमिंग के बारे में, लाइक गेमिंग कैसी है, क्या है गेमिंग में, तो कन्विंस करते हैं। लाइक उनको थोड़े टाइम बाद हमने भी लाइक हमारे मॉम डैड को इसी सारी चीज़ों में से बताया कि लाइक गेमिंग से क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, मॉम डैड को थोड़े टाइम बाद हम पे ट्रस्ट हुआ। गुजरात के वडोदरा शहर में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा धार्मिक आयोजन के जरिए सुख और समृद्धि की कामना की गई। गुजरात के वडोदरा में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के मौके पर गुरुदेव के महाप्रयाण के अवसर पर गायत्री महामंत्र जप, दीप यज्ञ समेत के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर हाल ही में गुजरात बोर्ड द्वारा ली गई 10th की परीक्षा में लैपटॉप पर परीक्षा देकर गुजरात में टॉपर बनने वाली दिव्यांग येशा का गायत्री परिवार द्वारा सम्मान किया गया। इलोरा पार्क के जलाराम रघुवंशी लोहाना कम्युनिटी सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। त्रिवेणी संगम है, गंगा दशहरा भी है, गायत्री जयंती भी है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण दिवस भी है। तो उसके उपलक्ष्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार चेतना केंद्र अलकापुरी ने यह आयोजन किया है, जिसमें कि समग्र गायत्री परिवार के वो परिजन उपस्थित है। दीप यज्ञ का भी आयोजन है और विशेष ऐसी प्रतिष्ठाएं हैं जिनका सम्मान, जो कि उदाहरण के रूप में कहूँ तो येशा मकवाणा, जिन्होंने अभी 10th में 85% ला के प्रज्ञाचक्षु है, फिर भी उन्होंने गुजरात में टॉप किया है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के देवमंच से उनका स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई की गई। वो आगे IAS बनना चाहती हैं। तो समग्र परिवार ने उनको यह आश्वासन दिलाया कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं और आप आगे बढ़िए। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह लक्ष्य रख के अखिल विश्व गायत्री परिवार जिस तरह से कार्य कर रहा है, उसमें सावली के छालियार गांव के युवाओं ने व्यसन मुक्ति का बहुत अच्छा एक सुंदर प्रस्तुति पेश की। एक बढ़िया सा नाटक बाल सर्जन नवसृजन बाल संस्कार शाला ने भी पेश किया और ये जनहित के विषय में यह पूरा आयोजन हुआ। गुजरात के भावनगर के एक छोटे से गांव के आधुनिक किसान सिर्फ 2.5 बीघा जमीन में केसर आम की फसल लेकर लाखों रुपए हर साल कमा रहे हैं। गुजरात के भावनगर जिला के जेसर तालुका के जूनापादर गांव के किसान प्राकृतिक खेती से केसर आम की फसल ले रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी लखुबा गोहिल को आत्मा प्रोजेक्ट और बागायती सेमिनार द्वारा मार्गदर्शन देकर प्राकृतिक खेती करने की प्रेरणा दी गई है। प्राकृतिक खेती से किसानों का समय, खर्च और पानी तो बचता ही है, साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादन होने से फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। ऐसे में लखुबा गोहिल खुद तो आर्थिक मुनाफा कमा ही रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी केसर आम देश विदेश में काफ़ी मशहूर है। खेती विषय મને જાણવા મહારાષ્ટ્રમાંથી સુભાષકર પાલલકર પાસે જાણવા મળ્યું છે અને અમે ગાયની ખેતી કરીએ છીએ અત્યારે હાલમાં અને આ ગાયની ખેતીમાં અમને બહુ શુભ કારણ સારું છે અમારી એ કરતાં બહુ સારામાં સારું છે અને આ ઝેરમુક્તિ વસ્તુ માણસ ખાય અને રોગવાળું થાય એની કરતાં નિરોગી બને ને સારું ખાય।
आधुनिक किसान लखुभा गोहिल का कहना है कि अगर योग्य दिशा में मेहनत की जाए तो ऑर्गेनिक खेती से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। फसल में केमिकल के छिड़काव से जल्दी लाभ मिल सकता है, लेकिन लंबे अरसे में जमीन और लोगों के स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती ही उम्दा विकल्प साबित हो सकती है। आधुनिक खेती करने वाले इस किसान को तालुका स्तरीय बेस्ट आत्मा फार्मर एवॉर्ड भी मिल चुका है। અમારે થોડો લાભ થાય છે અને ઘેર બેઠા માર્કેટિંગ થઈ જાય છે અને આવું બધું શાંતિ સ્વરૂપ આપણે કોઈને ત્યાં જવું ન પડે, અમારે કાંઈ નહીં, કેરી બધી ઘેરને ઘેર હોઈ જાય, હળદર ઘેરને ઘેર માર્કેટિંગ થઈ જાય છે અને બધી વસ્તુ આ સીઝ બકાલું વસ્તુ છે બધું ઘેરને ઘેર અમારે હોઈ જાય છે। પ્રાકૃતિક ખેતી અમે 8 વર્ષથી કરીએ છીએ આજ, અને 8 વર્ષથી ખેતી કરીએ છીએ અને બીજા ખેડૂતને આમાં સામેલ લેવાય અને અમે કહીએ છીએ કે તમે આ ખેતી કરો એમ। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव तो देख ही सकते हैं, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। 498 नंबर के चैनल पर जियो फाइबर पर भी वीएनएम टीवी को आप देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।